ज्ञानपुर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो क्लास 10 के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होने वाला है। तो देर न करते हुए चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है सीधा, बराबर, आभासी या ऑप्शन डी इनमें सभी। तो हम लोग को मालूम है कि समतल दर्पण जो बनता है उसमें से उसका प्रतिबिंब होता है सीधा भी होता है, बराबर होता है, आभासी होता है, यानी तीनों होता है। इसलिए ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, उस दर्पण का नाम बताएं जो बीम का सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है। ऑप्शन ए अवतल दर्पण, ऑप्शन बी उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी समतल दर्पण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी अवतल दर्पण। अवतल दर्पण सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन ए जल, ऑप्शन बी कांच, ऑप्शन सी प्लास्टिक, ऑप्शन डी मिट्टी। तो मिट्टी का काम नहीं होता लेंस बनाने के लिए, इसीलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मिट्टी। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सघन मध्यम से विरल मध्यम में जाती हुई किरण मुड़ जाती है। ऑप्शन ए अभिलंब की ओर, ऑप्शन बी अभिलंब से दूर, ऑप्शन सी अभिलंब के साथ संपत्ति, या ऑप्शन डी इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी अभिलंब से दूर हटती है। अभिलंब से क्या करती है, दूर हटती है। क्या होता है, अभिलंब से क्या होता है, यहाँ से दूर हटती है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस लगा रहता है। ऑप्शन ए उत्तल लेंस, ऑप्शन बी अवतल लेंस, ऑप्शन सी बाइफोकल लेंस, या डी इनमें से कोई नहीं। तो मानव नेत्र में का लेंस कैसा होता है, उत्तल लेंस होता है, उत्तल लेंस लगा हुआ रहता है। अगला क्वेश्चन, सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी होती है। ए 25 मीटर, बी 2.5 सेंटीमीटर, सी 25 सेंटीमीटर, या डी 2.5 मीटर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी सामान्य दृष्टि वयस्क सुस्पष्ट देखने के लिए 25 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। अगला क्वेश्चन, जरा दूरदृष्टि को किस लेंस से दूर किया जाता है। ए उत्तल लेंस, बी अवतल लेंस, सी बाइफोकल लेंस, डी बेलनाकर लेंस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बाइफोकल लेंस, यानी बाइफोकल लेंस द्वारा जरा दूरदृष्टि को दूर किया जाता है। सी ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर, विद्युत आवेश का स्थायी मात्रक क्या है। ऑप्शन ए वोल्ट, ऑप्शन बी ओम, ऑप्शन सी कूलम, या ऑप्शन डी एम्पियर। तो विद्युत आवेश का स्थायी मात्रक कूलम होता है। क्या होता है, कूलम होता है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए एमीटर, ऑप्शन बी वोल्ट मीटर, ऑप्शन सी गैल्वेनोमीटर, ऑप्शन डी इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, विभवांतर मापने के लिए वोल्ट मीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वोल्ट मीटर, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान होता है, यानी एक यूनिट में विद्युत ऊर्जा का मान कितना होता है। ए में दिया हुआ है 3.6 इंटू 10 का पावर 3 जूल, बी नंबर 3.6 इंटू 10 का पावर 4 जूल, या सी 3.6 इंटू 10 का पावर 5 जूल, या डी 3.6 इंटू 10 का पावर 6 जूल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी,
करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? 3.6 इंटू 10⁻6 जूल होता है। तो डी आंसर सही आंसर है, राइट आंसर डी है। अगला क्वेश्चन, किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनलिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र होता है। ऑप्शन ए 0 होता है, बी इसके सिरे की ओर जाने पर घटता है, इसके सिरे की ओर जाने से बढ़ता है, या ऑप्शन डी सभी बिंदुओं पर समान होता है। तो किसी भी परिनालिका में विद्युत धारा जो प्रभावित होता है क्या होता है? सभी बिंदुओं पर क्या होता है? समान होता है, यानी इक्वल चलता है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला, अभिक्रिया दिया हुआ है, रिएक्शन के बारे में दिया है। Fe प्लस CuSO4 FeSO4 प्लस Cu किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऑप्शन ए वियोजन, ऑप्शन बी संयोजन, ऑप्शन सी विस्थापन, या ऑप्शन डी द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा विस्थापन अभिक्रिया। क्या हो जाएगा? विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा, यानी Fe प्लस CuSO4 में क्या हो रहा है? इस Fe क्या हो जा रहा है? इसमें अपचायित हो जा रहा है। FeSO4 फेरस सल्फेट बना रहा है, प्लस कॉपर धातु का भी बनता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, विस्थापन हो रहा है, विस्थापित हो रहा है। अगला क्वेश्चन, उपचायन अपचायन अभिक्रिया का दूसरा नाम क्या है? ए संक्षारण, बी विकृत गंधिता, सी रेडॉक्स, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रेडॉक्स रिएक्शन हो जाएगा। रेडॉक्स रिएक्शन यानी सी हो जाएगा इसका सही आंसर, यानी उपचायन और अपचायन अभिक्रिया रेडॉक्स में उसका दूसरा नाम है। अगला क्वेश्चन, कौन सा पदार्थ लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है? ऑप्शन ए अम्ल, बी बेस, सी लवण, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बेस यानी क्षार हो जाएगा, क्षार सही आंसर हो जाएगा, यानी लाल लिटमस को नीला करता है। और जिसका जस्ट उल्टा नीला को लाल कौन करता है? तो एसिड करता है, यानी अम्ल करता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? ए NaCl, बी NHCO3, सी CaCO3, या डी Na2CO3 इंटू 10H2O। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा NaHCO3, यानी बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? NaHCO3। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, अम्लीय विलयन का pH मान होता है? ए 7, 7 से कम, 7 से अधिक, 7 के बराबर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी 7 से कम होता है अम्लीय विलयन का, एसिड का pH मान 7 से कम होता है, बेस का 7 से अधिक होता है, और 7 के बराबर कौन होता है? इसमें से न्यूट्रलाइज होता है, न्यूट्रल। अगला क्वेश्चन, तांबा और जस्ता के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? तांबा और जस्ता के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? तो पीतल कहते हैं। क्या कहते हैं? पीतल। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कौन सी मुलायम धातु को चाकू से काटा जा सकता है? चांदी, पारा, सोडियम, सोना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सोडियम धातु को चाकू से काटा जाता है। अगला क्वेश्चन, स्वापोषी पोषण के लिए आवश्यक है? CO2 तथा जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, इनमें सभी। तो स्वापोषी के लिए होता है सभी, इनमें से सभी की जरूरत पड़ती है, यानी CO2 तथा जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, इनमें से, इसलिए डी इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी CO2 जल, यानी इसमें पेड़ पौधे क्या है? स्वापोषी है ना, तो इसीलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पेड़ पौधे सूरज की रोशनी से अपना फूड बनाते हैं, तो सूर्य के प्रकाश भी चाहिए, क्लोरोफिल और CO2 तथा जल का निर्माण भी करते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर।